तो बच्चों अब ये जो चुनाव का क्वेश्चन है ना, इसमें हमेशा ही 2 उम्मीदवार होंगे, ठीक है। और अब इसमें 20% अवैध अवैध यानी कि रिजेक्ट हो जाते हैं। ये अवैध वोट, ये रिजेक्ट हो गए वोट। क्या हो गया? रिजेक्ट हो गया। तो बचे कितने बच्चों? बचे 80 ना। 80 पे निकालेंगे भाई, 20% तो रिजेक्ट हो गए, तो 80 पे ही तो कैलकुलेट हुआ होगा। जीतना हारना 80% वोट पड़े हैं तो उस पर तो कैलकुलेट हुई होंगी सारी चीजें। वही चीज क्या करेंगे, जैसे घोषित हो गए और जीतने वाला 70% वैध मतों का। अब वैध कितने बचे बच्चों? 80%। ठीक है, तो 80% बचे। ये 20 100 थे, 100 में से गए 20 तो बचे कितने? 80। अब वैध मतों का ये है वैध। बच्चों कैलकुलेशन कितनी आसान है भाई। 100 में से 20 तो रिजेक्ट हो गए तो बचे कितने? 80। 80 बचे तो 80 पे करेंगे। वैध मतों का, अब वैध मतों का क्या है? 70% वैध मतों का प्राप्त करता है जीतने वाला। ये तो है विनर। क्या है? विनर। विनर कितना परसेंट प्राप्त करता है? 70%। अब 70% 80 का निकालेंगे। ये यूनिट है बच्चों, ये यूनिट है। यहाँ पर परसेंटेज नहीं करके यूनिट लिखेंगे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों। ये यूनिट है। यूनिट करो कि 100 यूनिट के, मतलब 100 यूनिट के अंदर अंदर पूरे जो भी वोट थे वो पड़े। तो यहाँ पर 20 यूनिट तो अवैध हो गई। और अब 80 का, अब 70% निकालो। तो 80 70 यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो यानी कि 56। कैसे निकाला? जब यहाँ पर 1 जीरो ये है, 1 जीरो ये है, तो 2 जीरो हुई या नहीं? और 70 के साथ प्रतिशत जुड़ा हुआ है। 70 के साथ क्या जुड़ा हुआ है? प्रतिशत। तो 70 का 80%, कितना? 80%। अब प्रतिशत के लिए नीचे 100 से गुणा करूं या नहीं? तो आप बोलोगे करो, तो ये हट गया। ठीक है, ये हट गया तो 2 जीरो से 2 जीरो, तो 7 वाटू 56। इसी प्रकार अब दूसरा क्या है? अगर ये 70% लाया, ये 70% लाया, तो ये कितना लाया होगा बच्चों? अगर ये 70% लाया तो हारने वाला तो 30% ला रहा होगा ना। बिल्कुल, तो 8 या 24 ही ला रहा होगा, यानी कि ये। तो मेरे प्यारे बच्चों ये तो विनर था और ये लूजर था, यानी कि हारने वाला। तो हारने वाला 24 और ये, अब इसका डिफरेंस देखो कितना आया? 6 6 12 और 20, 12 और 20 कितने होते हैं? 32, यानी कि 32 यूनिट से वो जीत रहा है। 32 यूनिट से जीत रहा है। और पर्सन कह रहा है कि 96 मतों से जीत रहा है। अपना क्वेश्चन कह रहा है 32 से जीत रहा है। और अपनी जो हमने किया ये चीजें, ये तो कहता है 32 से जीत रहा है, तो यूनिट करते हैं उसके लिए। और ये कह रहा है 96। इसको काटेंगे, 32 से कम 32, 32 तिया 96, 300। 300 बार कटा तो एक यूनिट की जो वैल्यू आई है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो आई है 300। अब इसने पूछा क्या है? कुल मतों की संख्या और वैध मतों की संख्या ज्ञात करो। कुल मतों की संख्या, अब इसको 100 से गुणा कर देंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा? अब इसको 100 से गुणा कर देंगे 300 को, तो इसमें अवैध और वैध सारे वोट आएंगे या नहीं? तो आपका उत्तर होना चाहिए बिल्कुल आएंगे, क्योंकि अवैध निकाले थे वो 100 में थे। अब 100 से गुणा किया तो 100 को इससे किया तो 30,000। 30,000 वो वोट हैं जिसमें वैध भी शामिल है और अवैध भी शामिल है। अब कह रहा है इसमें वैध मतों की भी संख्या ज्ञात करो। तो वैध मतों के लिए तो 80 थे भाई, तो 80 से गुणा कर देंगे किसको? 30 को। तो कितना आया? 30 को नहीं, सॉरी बच्चों, 300 करेंगे तो कितना आया? 24,000। तो ये क्या है? वैध मत। तो वैध मतों की भी संख्या निकाल दी। वो पूछ सकता है कि विनर के कितने वोट आए, तो वो भी बता देंगे। कैसे बता देंगे? 56 से 80 गुणा कर देंगे। तो इस प्रकार हम
कुछ भी 56 से 300 गुणा कर देंगे, सॉरी बच्चों 300 को गुणा कर देंगे। अब ये लूजर के भी वोट निकाल सकते हैं, कुछ भी निकाल सकते हैं बच्चों। अब इस मेथड को दूसरे तरीके से करते हैं इन क्वेश्चनों को। तो अब इसका दूसरा जो मेथड है वो सीखते हैं। कुल मत मान लो x है, कितने हैं x। x वो चीज होती है जो कितने भी हो, कितना भी मान दर्शा सकता है ये। तो मान लिया कि इतने वोट थे टोटल। अब देखो इतने वोट थे, तो क्वेश्चन कह रहा है कि 20% अवैध हो जाते हैं। और 20% को लिखा कैसे जाता है बच्चों, 20% को 1/5 लिखते हैं या नहीं? तो आपका उत्तर होगा बिल्कुल लिखते हैं। अगर 20% को 1/5 लिखते हैं, ये अवैध हो गए, तो माइनस करना पड़ेगा। तो बचे कितने, 5 में से 1 तो चला गया, तो 4 बचे। और 4/5 यानी कि 5 का 4 हिस्सा बचा, 4/5 बच गए अपने पास वोट। तो x का 4/5 बच गया। तो बच्चों ये टोटल वोट है, ये 4/5 है। रिजेक्ट जो वोट हुए थे उनको निकाल दिया तो बचा 4/5। तो ये संख्या बताओ बच्चों, ये क्या आ रही है? ये आ रही है वैध मत। क्या आ रही है? वैध मत। अब कहता है 70% से ये जीतता है, तो हारने वाला कितने से, हारने वाला वोट कितना ला रहा होगा सर? ये वैध मतों का 70% लाता है, और ये लाता है, ये 70 लाया तो ये तो 30 लाएगा, ऑटोमेटिकली बात है ना बच्चों? तो कितने का डिफरेंस है यहाँ पर? 40% का। और 40% कितना होता है बच्चों? 20% होता है 1/5। कितना होता है 20%? 1/5। तो ये डबल ही तो है, तो 2/5 होगा। कितना होगा? 2/5 होगा। कितना होगा फिर मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 2/5 होगा। अगर ये वैध मत है और यहां पर मैं 2/5 से गुणा कर देता हूं, तो क्या ये वैध मत, और ये 40% से गुणा कर देता हूं इसको, ये 40% एक तरह से मैंने फ्रैक्शन में तो मान लिखा है, इसको मैं 40% से गुणा कर देता हूं, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या ये वो बात नहीं हुई कि ये जीतने वाले, मतलब इतने वोटों से ये जीत रहा है, इतने वोटों से ये जीत रहा है। तो कितने वोटों से जीत रहा है? क्वेश्चन ने कहा है 9600 वोटों से जीत रहा है। तो काटेंगे इसको, 4 दूना 8 होता है, 8 से काटेंगे इसको, 8 8 आ गए, 8 एकम 8, और ये 12 बार कटेगा, तो 12 से हो गई। अब 12 को इससे गुणा करेंगे तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये आएगा 30,000। कितना आएगा? 30,000। ये क्या थे? अपने कुल मत थे, तो कुल मत कितने आ गए? 30,000। अब ये पूछे कि बताओ वैध मत कितने थे? तो वैध मत कितने थे भाई? वैध तो 4/5 थे, तो 30,000 का हम बड़े इजी से 4/5 निकाल लेंगे और बता देंगे। 5 6 का 30, 6 24,000, यानी कि वैध मत थे अपने पास 24,000। मेरे प्यारे विद्यार्थियों कितने थे? 24,000 वैध मत। अब अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं।